गुड इवनिंग। जैसे कि आज हम स्टार्ट करेंगे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में 2021 का जो पेपर हुआ उसको सॉल्यूशन देखेंगे हम नंबर सिस्टम का। क्या देखेंगे? नंबर सिस्टम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? जब संख्या n को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 5 आता है। और संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? उसने हमसे क्या पूछा है? कोई संख्या क्या है? कोई संख्या n है। जब उस संख्या को 5 से भाग देते हैं तो शेष हमारा क्या आता है? शेष हमारा आता है 2। तो उसने हमसे पूछा है कि उस संख्या यानी n स्क्वायर बटे 5 से भाग देने पर हमारा शेष क्या आएगा, ये हमसे पूछा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा एनटीपीसी में पूछा गया है। ये हमारा इस बार ग्रुप डी में पूछा जाएगा। सीएचएसएल का भी आया हुआ क्वेश्चन है और सीजीएल का भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखेंगे हम कोई संख्या या तो यहाँ ऐसी पुट कर दें जिसका शेष कितना है? 2 आए। मान लो n की वैल्यू हम कितनी रख देते हैं? 7 रख देते हैं। जब हम 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 2 हमारा शेष बचेगा। यानी कोई सा हम 7 हमने माना था, 7/5। अगर मैं भाग देता हूँ 5 एकम 5 तो मेरा 2 शेष आता है। तो वो संख्या हमने सही मानी है। इसको मैं 7 भी मान सकता हूँ, 12 भी मान सकता हूँ, और भी अन्य संख्या मान सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 7 ही संख्या माननी है। तो अगर मैं n की जगह क्या रख सकता हूँ? 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49/5। जब 49 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरा शेष कितना आएगा? तो मेरा शेष कितना आएगा? 4, क्योंकि 5 में 45, तो शेष कितना आएगा? 4। यहां से मेरा आंसर कितना आ गया? 4 मेरा आंसर आ गया। इसे मैं एक दूसरे तरीका से देखते हैं, शॉर्ट मेथड से। भाई उसने हमसे क्या बोला कि n कोई ऐसी संख्या जिससे हम 5 से भाग देने पर शेष कितना आता है? 2 आता है। तो मैं उस संख्या को क्या मान लूँ? उस संख्या को मैं 2 ही मान लूँ, क्योंकि शेष जो संख्या बोली है उसको मैं 2 मान लेता हूँ। तो वो संख्या कितनी आ गई? अगर मैं n की जगह क्या रख दूँ? 2, तो मेरा कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4/5। 4 5 से कम है तो कितना आ जाएगा? जब 4 5 से कम है तो हमारा वही ऊपर इस संख्या आ जाएगी, 4 ही आ जाएगी। तो हमारा शेष कितना आ जाएगा? 4 ही हमारा शेष आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि जब कोई संख्या n है और 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा शेष कितना आता है? 2। तो जब हम उस संख्या n स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका शेष पे भी फर्क, इस शेष पे भी दुगना हो जाएगा। तो जब इसका सिंगल तो आता है 2, तो इसका डबल कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा इसका 4। तो सीधा हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका कितना हो जाएगा? 4। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला उसने? पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 और 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं? यानी पहली कितनी? 100 धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 2, पहली 100 संख्या जो किससे डिवाइड हो रही है? 3 और 4 से। किससे डिवाइड? 3 और 4 से। पहले हम देखेंगे 3 से कितनी डिवाइड हो जाएंगी? 100/3 कितनी संख्या हो जाएंगी? 3 तिया 9, 3 तिया 9। यानी ऐसी संख्या 100 में से 33 संख्या ऐसी हैं जो हमारी 3 से डिवाइड हो जाएंगे। अब हम देखेंगे 4 से डिवाइड होने वाली 100 संख्या हमारी 4 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है? 25। 33 संख्या हमारी ऐसी हैं 3 से डिवाइड हो रही हैं, और 4 से डिवाइड होने वाली हमारी संख्या कितनी है? 25। तो हमारी टोटल संख्या कितनी हो गई है? 8
और 58 संख्या हमारी ऐसी हैं जो 3 से भी डिवाइड हो रही हैं और 4 से भी डिवाइड हो रही हैं। अब हमें ऑप्शन में 58 में दिया होगा, जो कि हमारा आंसर नहीं होगा। क्या होगा? जो कि हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम यहाँ एक चीज़ देखेंगे, भाई 3 से भी डिवाइड हो रही है, 4 से भी डिवाइड हो रही है, तो जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रही हैं तो वो 12 से भी डिवाइड होंगी, क्योंकि वो अपने एलसीएम के बराबर। कितने इनका दोनों का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इनका आएगा 12। तो जो संख्या 3 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी, तो वो 12 से भी डिवाइड होगी। तो हम ऐसी कितनी संख्या हैं जो 12 से डिवाइड होंगी? 100/12, 12 अट्ठे 96, यानी ऐसी संख्या 8 संख्या हैं जो 12 से डिवाइड होंगी। और हमने उसने हमसे ये तो पूछा नहीं है कि 12 से डिवाइड भी होने वाली संख्या, हमसे उसने पूछा है कि 3 और 4 से डिवाइड होने वाली। तो 3 और 4 से डिवाइड होने वाली 58 में से 8 मेरे चले जाएंगे, तो मेरे कितनी बचेंगी? 50। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा आंसर। पर 3 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी हो जाएंगी? मेरी टोटल संख्या हो जाएंगी मेरी 50। उसने ये हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला उसने? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि 1 और 700 के बीच की कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं? यानी 1 और 700 के बीच, 1 और 700 के बीच कितनी संख्या हैं जो 17 से विभाजित होती हैं? तो 1 से 700 के बीच कितनी होगी? भाई 1 से 17 ही होगी, एक तो आगे 34 होगी। और 700 का हम कितनी देखेंगे? 700 भाग देकर देख लेंगे। 17 का अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 17 चौका 68, 2 17 एकम 17, 17 एकम 17। तो इसकी दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे। 17 एकम 17 का 7 कैरी 1, 17 चौका 68 और 1 69, यानी कि लास्ट की संख्या कितनी होगी? 697 होगी हमारी, जो हमारी किससे कटेगी? 17 से कटेगी। कितनी होगी? 697 होगी, 697 होगी। या तो हम एक यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? L = A + n-1 × D। L कितना लेंगे? L कितना है? 697। L कितना है? 697। A कितना मेरा? 17 प्लस n मुझे निकालना है, और D क्या आता है? D आता है हमें सार्व अंतर, यानी इन दोनों का अंतर। अंतर कितना आएगा मेरे यहाँ से? 17 मेरा अंतर आ जाएगा, तो गुणा 17। 697 = 17 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 17 - 17, तो 17 से तो 17 मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या, n की वैल्यू कितनी आएगी मेरी? 697/17। 697 17 से भाग दूंगा तो मेरा कितना आएगा? n की वैल्यू आएगी मेरी 41। n की वैल्यू क्या आएगी? 41। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा? मेरा आंसर होगा। दोबारा देखेंगे। 1 से 700 के बीच जो 17 से डिवाइड होंगे वो कितनी संख्या ऐसी हैं? यानी कि वो कितनी संख्या? 41 संख्या हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4।
4 में कहता है कि 19 की पावर 300, 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। उसने बोला कि 19 की पावर कितना 300 को किससे डिवाइड करना है, 20 से। तो उसने पूछा कि शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं 20 माइनस 1 की पावर 300, अब भी तो बात वही है, 20 माइनस 1 की पावर 300 बटे 20। जब मैं 20 को 20 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आएगा, जब 20 से 20 को डिवाइड करूंगा तो मेरा 0 आएगा। और जब 20 को मैं -1 को डिवाइड करूंगा तो ये छोटी सा वैल्यू है, तो यहाँ क्या आएगी, माइनस का 1 ही आएगी। और पावर होगी 300। क्या पावर है, पावर 300। नेगेटिव वैल्यू है और उस पर चार्ज क्या है, यानी कि हमारी सम कोई संख्या है, तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। प्लस का कितना आएगा, यहां से प्लस का 1, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 1 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। यह तो अपना एक बेसिक तरीका है। उसने पूछा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 999। अगर मैं इसको 13 से भाग दूंगा तो यहां से मैं निकाल सकता हूं 13 सत्ते 91, कितना बचेगा, 8 बचा 9, 13 छिंग 78, 1 कितना बचा 11, कितना बचा 11। तो हमने उससे सबसे बड़ी संख्या पूछा है। सबसे बड़ी संख्या 999 को बड़ी संख्या, जो हमारा क्या बचा शेष, उसको हम घटा देंगे। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और कितना आएगा 988, कितना आ जाएगा हमारा 988। वह संख्या क्या होगी 988। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि यदि संख्या 93248x6 11 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात करें। यानी कि ये जो संख्या दी है ये किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। तो हमें x का मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो 11 का विभाज्य का नियम क्या होता है, अल्टरनेट वैल्यू, इन तीनों का योग। इन तीनों का योग कितना आएगा, 9, 2, 8 और 6। तो 9 और 8 कितना होगा 17, 17 और 2 19, 19 और 6 25, 25 तो हमारा ये आ गया। और ये हमारा कितना आ जाएगा 4 3 7 प्लस x, कितना आएगा 4 3 7 प्लस x, यानी हम लिखेंगे 7 प्लस x किसके बराबर 11, किसके बराबर 11। तो यहाँ से मैं अगर देखूंगा इसको 25 माइनस 7 माइनस x इजिकल टू 11 लिख सकता हूँ इसको।
25 में से 7 मेरे निकल जाएंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा, 18 बचेगा प्लस का, वो भी माइनस एक्स इक्वल टू 11। एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 18 में से माइनस के 11 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा मेरा, 7 मेरा निकल कर आएगा। तो वो यहाँ एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स की जगह आएगी 7। ये हमसे उसने पूछा था, क्या पूछा था, 7 मेरा यहाँ से निकल कर आएगा। ये मेरा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला उसने, 7 में बोला है 41 की पावर 43, 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 की पावर 43, 43 की पावर 43 पूछा है। पावर दोनों पे समान है, बेस इनके अलग अलग है। जब पावर समान हो, बेस अलग अलग हो, तो हमारा क्या होता है यहाँ से, यानी x की पावर n प्लस a की पावर n, x की पावर n बेस दोनों के भिन्न है, पावर दोनों की सेम है। तो हम क्या लेंगे, हम यहाँ से लेंगे x प्लस a, क्या लेंगे यहाँ से, x प्लस a लेंगे। हम यहाँ से इसे इस प्रकार लिखते हैं कि यहाँ से क्या ले लेंगे हम, चूँकि x प्लस a लेंगे, किससे विभाजित होगी वो, x प्लस a से विभाजित होगी। कब होगी, इसमें भी एक कंडीशन होगी, जब n का मान, यानी n पावर n का मान क्या होगा, विषम होगा, विषम हो, क्या हो, विषम हो। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, x का कितना है 41 प्लस a कितना है हमारा 43, 41 और 43 कितना होगा 84, कितना होगा मेरा 84। ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला उसने, यदि PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है तो PQ माइनस QP निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। मान लो कोई संख्या है PQ और एक संख्या क्या है, एक संख्या क्या है PQ और दूसरी संख्या क्या है QP। दो संख्या दे रखी हैं PQ और QP, 2 अंकों वाली संख्या है, यानी ये क्या है 2 अंकों वाली संख्या है। मैं अगर QP को देखता हूं 10x प्लस y मान सकता हूं 2 अंकों वाली संख्या, और इसको मैं क्या मान सकता हूं QP को और PQ को। इसी प्रकार मैं PQ को क्या मान सकता हूं, जब मैंने 10x यहां मान लिया तो इसको मैं 10y मानूंगा प्लस x। एक बार क्या लेंगे 10x के साथ जाएगा, एक बार क्या जाएगा 10y के साथ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था P माइनस Q, यानी PQ माइनस QP निकालना हमें। इनकी वैल्यू रख दो, PQ 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y हो जाएगा मेरा, क्योंकि माइनस का चिन्ह आगे लगेगा तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 10y में से एक y निकल जाएगा तो कितना बचेगा 9y। इसी प्रकार 10 में से एक गया कितना बचा 9x। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 9 कॉमन हो जाएगा y माइनस
एक्स, क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। तो उसने हमसे पूछा क्या था, वो कौन सी संख्या है जो इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या है 9। क्या संख्या है, वो संख्या 9 है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला उसने, क्वेश्चन नंबर 9, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n³ माइनस n हमेशा से विभाजित होगी। उसने क्या बोला, n एक प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि n प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये हमारी क्या है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। क्या है ये हमारी प्राकृतिक संख्या। अब वो कह रहा है कि n³ माइनस n, क्या कहा उसने, n³ माइनस n। तो n³ माइनस n, n³ माइनस n, या तो हम यहां पहले क्या रख के देखें, 1 पुट करके देखते हैं, 1 रख के देखते हैं, 1 का क्यूब 1 और n की जगह -1, तो मेरा क्या जाएगा यहाँ से मेरा 0 आएगा। तो यह हम नहीं लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। अब मैं यहाँ क्या रखूँ, n = 2 रख सकता हूँ। 2 रख के चेक करते हैं, 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 - 2, तो यहाँ से मेरा निकल क्या आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 6। क्या आएगा 6। तो 6 मेरी एक ऐसी संख्या है जो इसको क्या करेगी, विभाज्य करेगी। क्या करेगी, विभाज्य करेगी। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला उसने, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। सेम क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया था, उसी पे बेस है बिल्कुल। एक संख्या, कोई संख्या दे रखी है इसने 7, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर, यानी उसने संख्या नहीं दी हमें, हमने संख्या मान ली n संख्या है, वो कितने से विभाजित कर रहा है, 7 से विभाजित कर रहा। तो कितना शेष बच रहा, शेष बच रहा 4। n कोई संख्या है, विभाजित किससे करा, 7 से हमने विभाजित करा, तो हमारा कितना शेष बचा, हमारा शेष बचा 4। फिर उसने पूछा कि उस संख्या के वर्ग, यानी संख्या हमने कितनी मानी थी, n मानी थी, यानी n का वर्ग कितना होता है, n² बटे 7 को हम कितने से डिवाइड करें, क्या शेषफल हमारा क्या आ जाए। शेषफल हमसे पूछा है उसने, शेषफल हमारा क्या होगा। तो मैंने एक कंडीशन पहले ही बताई थी कि जब हमारा क्या आता है, शेष हमारा होता है, तो हमारा शेष पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमारा शेष क्या आ गया, अगर मैं शेष n की जगह इसको रख दूँ 4 को, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। पर सीधी सी यहाँ से एक बात हम समझेंगे कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, n की जगह हम क्या रखेंगे, जो उसका शेष दे रखा होगा। शेष कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या आ गया, 16, 16 बटे 7। अब यहाँ क्या दिक्कत आई, क्या अब हमने पहले क्या लिखा था, डायरेक्ट हमने लिख दिया था यहाँ। अब हम यहाँ देखेंगे 16 जो है वो हमारी 7 से क्या है, बड़ी है, यानी हमारी अभी भाग जा सकता है। तो 7 से भाग कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14 बार। जब 7 से मैं डिवाइड करूँगा कितनी बार चला जाएगा, 14 बार। तो यहाँ से मेरा शेष कितना बचेगा भाई, 14 तो मेरा चला गया, शेष कितना बचा मेरा, 2। शेष कितना बचा मेरा, 2। तो मेरा यहाँ से शेष अगर 2 बच गया, उसने मेरे शेष ही पूछा था, तो शेष मेरा कितना आ गया,
2 आंसर आ गया मेरा। कितना आंसर आया? 2 मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला उसने? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी संख्या छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें पता होना चाहिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। ये हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। कितने से विभाज्य हो? 307 से। 307 से। जब हम 307 से हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा मेरा? 3 तिया 9, 3 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 7 तिया 21 और 3 तिया 9। कितना आएगा मेरा? 921। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 78 होगा। भाग देंगे इसमें, भाग नहीं जाएगा। ऊपर से क्या उतारेंगे? 1 9 उतार लेंगे। कितनी बार जाएगा मेरा? अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा ज़्यादा हो जाएगा, 9 से 21 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। यहाँ से मेरा कितना आ गया? 614। घटाएंगे, 9 में से 4 गया, कितना बचेगा? 5। 8 में से गया 7, 7 में से 6 गया 1, तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से? 175। तो उसने बोला छोटी से छोटी, तो जब वो छोटी से छोटी बोलेगा तो हम इन दोनों में का घटा देंगे, यानी 307 में से कितना घटाएंगे? 175 घटा देंगे। जब 307 में से 175 हमारे चले जाए तो हमारे कितने बचेंगे? बस 7 में से 5 गए 2, 10 में से 7 गए 3, कितना बचेगा मेरा? 132। यही उसने हमसे पूछा था। क्या आ जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये संख्या दे रखी है, इसमें से इस संख्या को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 132। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या बोला उसने? क्वेश्चन नंबर 12, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं? यानी 3 और 60 के बीच की, 60 के बीच की इतनी जो 5 से विभाज्य हों, ऐसी कितनी संख्या है? तो हम यहाँ तो हम देख सकते हैं बस 3 से और 60 के बीच की निकाल सकते हैं। 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी, 30 होगी, 35 होगी, 40 होगी, 45 होगी, 50 होगी, 55 होगी और 60 होगी। अब उसने हमसे क्या पूछा है कि विषम संख्या बोली है। अगर हम टोटल संख्या बोलते तो हम गिन देते भाई हमारी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या बोल देते। उसने हमसे बोला कि विषम संख्या। जब विषम संख्या बोला है तो ये तो हमारी 10 हमारी क्या सम संख्या, इसे काट देंगे। 20 हमारी सम संख्या है, 30 हमारी सम संख्या है, 40 हमारी सम संख्या है, 50 हमारी सम संख्या है और 60 हमारी सम संख्या है। यानी कि ये जो हमने कट कर दी ये हमारी क्या है? सम संख्या। उसने हमसे पूछा क्या था? उसने हमसे पूछा विषम संख्या। तो विषम संख्या कितनी बची? 1 2 3 4 5 6। यानी टोटल हमारी कितनी बची? टोटल विषम संख्या बची हमारी 6। उसने हमसे यही पूछा था।
तो टोटल हमारी संख्या कितनी है, वो विषम संख्या 6 संख्या हमारी है। आई बात समझ में? किसी का कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 300 और कितने के बीच, 1000 के बीच। उसने हमसे पूछा 300 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हम कितने देखेंगे, 1000 बटे 7। 7 से मैं डिवाइड करूँ कितना, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28 बचा 2 20 हो गया, 7 दूनी 14, यानी कि 142 संख्या। अब हम क्या करेंगे, इसमें 142 संख्या जो हमने लिए वो हमने क्या टोटल हो गई, एक से ये हमने 142 जो होगी हमारी होगी टोटल संख्या, यानी 1 से लेके 1000 तक। हमें चाहिए किसके बीच की, 300 और 1000 की। 300 और 1000 की हमें चाहिए, तो हम 300 से पहले की देख लें कितनी है, 300 बटे 7, 7 चौक 28, 2 बचे 7 दूनी 14। उससे पहले की संख्या कितनी है, 42। हमें इसकी बीच की चाहिए, तो मैं 142 में से 42 निकाल दूंगा, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 100। कितना आएगा, 100 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि हमने पहले क्या देखा, हमने देख ली टोटल कितनी आई, 142। अब हमें चाहिए 300 और 1000 के बीच, तो पहले वाली को मैं निकाल देता हूँ। तो पहले वाली संख्या कितनी है, 42। तो 142 में से मैं अगर 42 निकाल दूँ तो कितना आएगा, 100। तो मेरे यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 100। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्ण विभाज्य हो। कितने से, 468 से पूर्ण विभाज्य हो। 5 अंकों की, 9 9 9 9 और 9। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, कितने से डिवाइड करेंगे, 468 से। 468 से कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9। कितना आ गया, 936। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, कितना आ जाएगा, 63। ऊपर से 9 उतारेंगे, कितना हो गया मेरा, 639। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 468। 9 में से 8 गया 1, यहाँ 3 से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हासिल ले लेंगे, यहाँ से एक दाहिने ले लेंगे, तो हमारा क्या हो गया, 13। 13 में 6 गए 7, 5 में 4 गया 1, तो मेरा क्या आ गया, 171। उतारेंगे 9, कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, यानी 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 8 तिया 24 का 4 कैरी 2, 6 तिया 18 20 कैरी 2, 4 तिया 12 13 और 14, कितना आ गया, 1404। इसको मैं घटा देता हूँ, 9 में से 4 गया, कितने बचे, 5 1 3, 315। क्या आ गया, 315। तो इस संख्या में से अगर मैं इस संख्या को निकाल दूं तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, तो मैं इस संख्या को इससे निकाल देता हूं, 9 9 9 9 9 में से 315 घटा देता हूं, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा मेरा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 9 में से 3 गए
6 बचेगा और क्या बचेगा 99,684। क्या आएगा 99,684। तो वह संख्या मेरी क्या आएगी 99,684। ये मेरा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 15, 250 से 1000 तक की कितनी संख्या 5, 6, 7 से पूर्णतः रूप से विभाज्य है। उसने बोला 250 से कितने के बीच में 1000 के बीच में, जो किससे विभाज्य हो 5 से विभाज्य हो, 6 से भी और 7 से भी। यानी 5 से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य हो और 7 से भी विभाज्य हो। तब यहां से क्या देखेंगे, इन तीनों का एलसीएम देख लेंगे। 5 का, 6 का और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 और 7 तिया 21, कितना आ जाएगा 210। कितना आ जाएगा 210। तो जब मेरा 210 यहां से आ जाएगा तो ऐसी कौन सी संख्या है भाई 210 2 बार जाएगा, 210 से कम 210, तो ये तो 250 से छोटी है, तो इससे बड़ी देखेंगे। 210 दूनी 0 2, एक तो हमारी 420 संख्या हो जाएगी, एक हमारी संख्या होगी 630, एक होगी हमारी 840। हमारी वो तीन संख्या होंगी 420, 630 और 840। 250 और 1000 के बीच में कौन कौन सी संख्या आई हमारी 420 होगी, 630 होगी, 840 होगी। तो उसने हमसे यही पूछा था कितनी संख्या होंगी जो इससे डिवाइड हो जाएंगी। तो 1, 2 और 3 कितनी संख्या होंगी 3 संख्या होंगी। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 16, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। किससे 83 से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी। किससे विभाज्य हो 83 से विभाज्य हो। तो 83 से एक बार जाएगा 83 का 83, 9 में से 3 गए कितने बचे 6, और 9 में से 8 गए कितना बचा 1, उतारेंगे 9, 9 169 हो गया। 169 कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, यानी कितना आ गया 166। 9 में से 6 गए कितने बचे 3, कितने बचेंगे 3, तो हमारा क्या आ गया 39 आ गया। तो हमें उसने पूछा था क्या था वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो इस संख्या से मैं इसको घटा देता हूं तो हमारी बड़ी संख्या पता चल जाएगी। 9 में से 9 गए 0, 9 में से 3 गए 6 और 9 यानी कितनी होगी 9960। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला 47 की पावर 25 माइनस 1, 47 की पावर 25 माइनस 1, ये उसने बोला है। निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य होंगे। उसने ये बोला इससे किससे विभाज्य होंगे। तो देखेंगे एक चीज मैंने बताया अभी, अगर संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n दे रखी हो
क्या दे रखी हो, a की पावर n माइनस b की पावर n हो, तो हम क्या लेंगे, a माइनस b से विभाज्य होंगे वो। किससे विभाज्य होंगे, किससे विभाज्य होंगे, a माइनस b से विभाज्य होंगे। जब n क्या होगा, n एक विषम होगा, n क्या होगी, n एक विषम होगी। तो देखेंगे यहां से a माइनस बी, ए की जगह क्या रखेंगे 47 माइनस 1, 47 में से एक मेरा निकल गया तो कितना बचेगा 46। अब एक बार हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है, तो 46 तो हमें कहीं दिया नहीं है, तो 46 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 23, भाई ये भी तो लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 23। तो ऑप्शन में हमें 23 दिया है, क्या दे रखा है, क्योंकि 23 मल्टीपल है इसका, तो हमारा क्या आएगा 23 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 23 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला उसने, क्वेश्चन नंबर 18, यदि 1 1 1 क्या दे रखा 1 1 1 डॉट 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 1 n अंक, कितना दे रखा n अंक तक, n अंक तक 9 से विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। किससे विभाज्य है, n का, 9 से विभाज्य है। जब वो 9 से विभाज्य है तो 9 का विभाज्य का नियम क्या होता है कि 9 से वह संख्या जब भी विभाज्य होगी, क्या दे रखा है उसका, 9 का विभाज्य का नियम बोला है कि 9 तभी विभाज्य होगा जब उनकी संख्याओं का योग कितना होगा 9 हो या उसका मल्टीपल हो। तो 9 या मल्टीपल हो उसका क्या दे रखा है, तो 9 9 9 करेंगे, यहाँ से कितना करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब ये 9 से डिवाइड हो सकती है, क्या हो सकती है, तब ये 9 से डिवाइड हो सकती है। तो हम n का न्यूनतम मान पूछा है, तो n का न्यूनतम मान 9 से कोई छोटा थोड़ी होगा, 9 से बड़ा हो सकता है, 9 से छोटा से नहीं हो सकता। तो 9 से क्या होगा, खुद 9 ही होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 19 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 19, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, तो उस संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। सेम सवाल है, उसने बोला कोई संख्या है, कोई संख्या क्या है n है, उससे किससे डिवाइड करा जा रहा है 280 से, तो शेष कितना बचता है, शेष बचता है 73। यानी n कोई संख्या है, उसे कितने से विभाजित करा जाता है 280 से विभाजित किया जाता है, तो शेष क्या आता है 73 शेष आता है। तो उसी संख्या को, यानी कितनी संख्या को, n संख्या को कितने से विभाजित करा 35 से, 35 से विभाजित करें तो शेष क्या आएगा, ये हमसे पूछा है। तो हमने क्या बोला था कि उस n के स्थान पर हम क्या रख देंगे, जो शेष दे रखा है। तो n की जगह 73 में लिख सकता हूँ 73 बटे 35। जब मैं 73 को 35 से भाग देता हूँ तो मेरा शेष कितना आएगा, 35 दूनी 70, 70 तो मेरा पूरा पूरा चला गया, शेष कितना आया 3। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। क्या आ गया आंसर, भाई उस संख्या को n के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, n के स्थान पर मैं 73 रख सकता हूँ। तो 73 बटे 35, 35 दूनी 70, यानी कि 70 तो मेरा चला गया, शेष कितना बचा, शेष मेरा 3 बचा। तो उसने क्या पूछा था, शेष पूछा था, शेष क्या आ गया 3, यही मेरा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 20 में क्या बोला उसने, क्वेश्चन नंबर 20,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। यानी 2 से लेकर कितने तक, 10 तक सभी संख्याओं तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कितना, 25, 20। ऑप्शन नंबर बी दिया है 100। ऑप्शन नंबर सी दिया है 504। ऑप्शन नंबर डी दिया है 9। तो हम ऐसे क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ये 2 से 10 तक की कितनी, 2 से 10 तक की, 2 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से वो क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। तो 9 तो ना 2 से डिवाइड होगा ना 4 से डिवाइड होगा, मतलब जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब हम देखेंगे 504 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 7 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 49, 7 दूनी 14, 7 से भी हमारा चला जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचे 20 हो गए, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24। हमारे 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, किससे नहीं हो रहा, 5 से हमारा डिवाइड नहीं होगा भाई। 2 से भी जाएगा, 3 से भी चला गया, हमारे 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। ये हमारा 2 से चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर ए बचा, तो उसको हम टिक लगा सकते हैं और इसको हम चेक भी कर सकते हैं एक बार। भाई 2 से हमारा चला जाएगा, 3 से चेक करते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 हमारा चला गया। 5 से तो हमारा चला ही जाएगा, 6 से चेक करते हैं, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 चला जाएगा। 7 से चेक करते हैं, 7 दूनी 7 तिया 21, 4 7 तिया 21, 21 कितना बचा 4, 7 छिंग 42 हमारा 7 से भी चला जाएगा। यानी इस ऑप्शन में एक ही संख्या ऐसी बचती है, ये 2 से लेकर 10 तक हमारी चली जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 21 में क्या बोला है। 21, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हैं। यानी 2 से तो बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाज्य है। यानी उसने हमसे पूछा है कि 2 और 30 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक से कटेगी या स्वयं खुद से कटेगी। तो ऐसी कितनी संख्या है भाई, 3 ऐसी संख्या है, यानी एक से भी कटेगी और स्वयं से भी कटेगी। 4 हमारी 4 नहीं है, 5 हमारी 5 है, 7 है, 11 है, 13, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17, 19, 23, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 29। ये हमारी संख्या है। ये क्या है, ये हमारी संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारी ऐसी टोटल संख्या कितनी है, 9 है। हमसे उसने यही पूछा था, तो टोटल संख्या कितनी है, तो हमारी टोटल संख्या कितनी है, 9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72
प्लस 3 की पावर 73 प्लस 3 की पावर 74 प्लस 3 की पावर 75 डॉट 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 से विभाज्य है। ये हमने उसने दिया है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 3 की पावर 71 में कॉमन ले सकता हूँ। जब 3 की पावर 71 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 3 की पावर 0 बचेगी, 3 की पावर क्या बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा, 3 की पावर 3 बचेगा और 3 की पावर 4 बचेगा। क्या क्या बचा, 3 की पावर, तो 3 की पावर 71, 3 की पावर 0 कितना होता है 1 प्लस 3 प्लस 9, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 3 का कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27 थी 81। तो 3 की पावर 71 इनका योग 81, 27, 9, 3 और 1 कितना होगा, 81, 27, 9, 3, 1 कितना टोटल कितना होता है 121। 121 होता है। तो एक बार हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन 8, ऑप्शन 5, ऑप्शन नंबर 11 दे रखा है, एक 7 दे रखा है। ऑप्शन देखेंगे एक बार क्या है, 8, 5, 11 और 7। तो ये हमारा किससे चला जाएगा, ये हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। किससे, 11 से। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा 11 क्या आ गया आंसर, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। आज हम यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।